हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रविरंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका इंग्लिश ग्रामर का मिक्स क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो हमने पिछले जो 3 क्लास इंग्लिश ग्रामर मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चलाया है, जिसमें हमने 4 टॉपिक को लिया था, टेंस, वॉइस, मॉडल और नरेशन। लेकिन आज से जो आपका क्लास ये चल रहा है और भी ज़्यादा धमाकेदार, धुआंधार, शानदार और गजब होने वाला है, क्योंकि आज से हमने टॉपिक को बढ़ा दिया है। आज आपका जो है वो टेंस, वॉइस, मॉडल, नरेशन के अलावा आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंप्लीट सेंटेंस, ये सब सारे क्वेश्चन को लिया है, जो 2009 से 2021 तक का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपको यह क्लास अच्छा लगेगा और हम धीरे धीरे आपके जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगाने में अपना कसर कोई नहीं छोड़ेंगे। आप जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, फैलाइए कि जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी हम करवा रहे हैं। आपका देखिए, बुक का तो सारा ऑब्जेक्टिव हो ही रहा है और बुक से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है। बाकी ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ग्रामर का 60 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 60 नंबर का जो 50 नंबर आपका उससे तैयारी चल रहा है। बाकी मैच द फॉलोइंग जो 10 नंबर का आएगा उसका ट्रिक हम बना दिए हैं, 60 नंबर हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बता ही रहे हैं, 70 नंबर। 5 नंबर ट्रांसलेशन का हम प्रीवियस ईयर बता रहे हैं, 75 नंबर। समरी भी देखिए बता रहे हैं। वैसे समरी लिखना नहीं है इस बार, अगर 2 मैच द फॉलोइंग आ गया तो। बाकी धीरे धीरे और भी कुछ आपका जो है इस क्लास में ऐड करना शुरू करेंगे और कम से कम तो 80+ नंबर अगर मेरे चैनल से आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो ज़रूर आएगा। हम आपको झूठा दिलासा नहीं देंगे कि आप 90+ लेके आइएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा उतना में ही आपका 80+ आ जाएगा। और हम 80+ का वादा करते हैं, अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो 80+ आपका ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आज का जो ये पार्ट 4 होने वाला है इंग्लिश ग्रामर मिक्स क्वेश्चन सीरीज का, ये कुछ अलग होने वाला है। इसमें सारा मिक्स और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछेगा और मज़ा आएगा आपको क्लास करने में और एग्ज़ाम देने में भी। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। वहाँ हम देखेंगे एक से एक क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और कुछ नया क्वेश्चन भी देखेंगे। हो सकता है आपको बाहर से कुछ सॉन्ग की आवाज़ आ रही होगी, है ना, तो बाहर में कुछ सॉन्ग बज रहे हैं, उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है जिससे आपको डिस्टरबेंस हो, उसका आवाज़ बहुत कम है, मेरे आवाज़ से भी कम है। तो आप लोग टेंशन ना लें और क्लास की ओर ध्यान दे के क्लास करते रहें, एकदम मज़ा आएगा क्लास करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। विद्यार्थियों, हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास के लिंक को सभी विद्यार्थी जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। देखिए, आज का पहला टॉपिक आर्टिकल है। आर्टिकल का पहला क्वेश्चन है, यू नीड टू बाय ब्लैंक्स डिक्शनरी। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, और ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो इसका क्या आंसर होगा, यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। आप लोग जो है वो अपना आंसर बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, और ये नहीं देखिएगा कि सर नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आप लोग कितना सही कर पाते हैं 50 क्वेश्चन में से, ये देखिएगा, और लास्ट में सभी विद्यार्थी अपना स्कोर बता दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अंत तक बने रहिए क्लास में, ताकि आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा में आसानी हो बनाने में। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ही होली इज ब्लैंक्स इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। क्या होगा सही आंसर। 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, और 4 सेकंड भी आपके पास है, जल्दी से बताइए। तो होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, क्यों एन लगा, क्योंकि आगे में जो है वो बाउल वोवेल है, आई क्या है, इम्पोर्टेंट वोवेल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ब्रिंग
ब्लैंक्स इंक पोट फॉर मी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? आप लोग जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है, ए, बी, सी और डी। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते चलिएगा। थोड़ा सा आज फास्ट ले चलेंगे। कुछ बच्चे को स्लो लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कमज़ोर और फास्ट जो तेज़ बच्चे हैं दोनों को लेकर चलना है। ठीक है, तो देखिए ब्रिंग एन इंक पोट फॉर मी, यहाँ देखिए फिर से वोवेल आ गया है तो आपको एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लीज़ गिव मी केक दैट इज़ ऑन द टेबल। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। 4 सेकेंड हैं आपके पास, जल्दी से जल्दी बताते चलिएगा आप लोग। क्या है? प्लीज़ गिव मी केक दैट ऑन द टेबल। तो प्लीज़ गिव मी द केक होगा यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ निश्चित का बात कर रहा है, हमको वही केक चाहिए, वही केक दो जो कि टेबल पर रखा हुआ है। तो ये केक जो है वो निश्चित है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ा? द लगाना पड़ा। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम लोग 4 क्वेश्चन देखें आर्टिकल का। चलिए नेक्स्ट अब लिए हैं हम क्वेश्चन प्रीपोजिशन से क्वेश्चन लिए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन जो है वो देखिए पूछा हुआ है ISC और ICOM 2021 में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। जल्दी जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन है, ही ब्लैंक्स इज अटेंटिव हिज ड्यूटी। क्या आंसर होगा? आप लोग के पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। क्या होगा जल्दी से बताइए। 4 सेकेंड है आपके पास, केवल और केवल 4 सेकेंड। क्या आंसर सही होगा? तो ही इज अटेंटिव ऑफ हिज ड्यूटी, ही इज अटेंटिव फॉर हिज ड्यूटी, ही इज अटेंटिव फॉर हिज ड्यूटी। तो अटेंटिव के साथ क्या लगेगा? 4, है ना। सही ऑप्शन यहाँ क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है आवर पाथ है लिखा हुआ, आवर पाथ इज बिसेट डिफिकल्टीज ब्लैंक्स। क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है टू, बी है फ्रॉम, सी है विथ और डी है इन। क्या होगा? आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बिसेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विथ आता है। बिसेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है? विथ आता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, और आप लोग जल्द से जल्द बताने का प्रयास कीजिएगा क्या क्या सही है। देखिए 3 नंबर है, प्रवीण रोड स्ट्रीट द एरिना। ठीक है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। 4 सेकेंड है आपके पास, केवल और केवल बताइए क्या सही आंसर होगा। जल्दी से जल्दी आप कमेंट करते चलिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, प्रवीण रोड स्ट्रीट विथ द एरिना। मतलब प्रवीण जो है वो एरिना मतलब रण क्षेत्र होता है, उसके सीधे सीधे जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इंट्रोड्यूस मी ब्लैंक्स हिज रिलेटिव्स। क्या होगा इसका सही आंसर? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4 सेकेंड हैं आपके पास, जल्दी से जल्दी बताते चलिएगा आंसर क्या होगा। ही इंट्रोड्यूस मी ब्लैंक्स हिज रिलेटिव्स। तो ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज रिलेटिव्स। इंट्रोड्यूस के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। इंट्रोड्यूस के साथ क्या आता है? प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, इसलिए यहाँ टू लगा। ठीक है, हमने 2 टॉपिक को कवर कर लिया और 8 क्वेश्चन हमने देखा। 4 क्वेश्चन आर्टिकल का, 4 क्वेश्चन प्रीपोजिशन का। विद्यार्थियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मॉडल का है। उसके पहले आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लें। आप यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, नहीं जुड़े हैं, तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इंग्लिश पोएट्री चैप्टर का 1 से 10 तक का PDF तैयार है। यदि जो भी विद्यार्थी उसको लेना चाहते हैं तो 40 रुपया जो आपका फ़ी है उसको पे करके आप ले सकते हैं, और उसको पे करना है इस नंबर पे जो आपको दिख रहा है 72 82 86 60 69। आप किसी भी माध्यम, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे, किसी भी माध्यम के द्वारा इसको पे कर सकते हैं। और मेरा PDF खरीदने से आपको फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि हम आपको खाली PDF ही नहीं देंगे, PDF के साथ उसका वीडियो क्लास भी देंगे, तो आपको दोनों चीज़ मिलेगा। PDF तो बहुत सारे टीचर देते हैं और PDF आप खरीद भी लेते हैं,
लेकिन आपको पीडीएफ समझ में ही नहीं आता है तो आप पढ़िएगा कैसे। तो हम आपको पीडीएफ के साथ साथ वीडियो क्लास देंगे। वो समझिए 40 रुपये आपका जो लग रहा है वो आपके क्लास के ही लिए लग रहा है और आपका फ़ी है। तो जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए वह उस नंबर पे पेमेंट दे के अपना फ़ी दे के आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मॉडल से लिया गया है। ठीक है, मॉडल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताते चलिएगा। 27 नंबर 26 तक हमने आपको पहले ही करवा दिया है। मॉडल का क्वेश्चन पहले ही से चल रहा है तो इसको हमने पहले ही से करवा कर रखा है। आप लोग बताते चलिएगा क्या आंसर होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है यू ब्लैंक्स डू योर ड्यूटी। तुम्हें अपनी ड्यूटी क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखिए, एक है, बी है, सी है और डी है। 4 सेकंड है आपके पास, बताइए जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर क्या होगा। हम सबका कमेंट देख रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि सबका कमेंट हम नहीं देख रहे हैं। आप लोग सही आंसर करते चलिए, गलत आंसर हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम सही आंसर आपको बता रहे हैं। गलती करके ही आदमी सीखता है, ऐसा मत समझिएगा कि कोई भी आदमी बिना गलती के सीखता है, सब गलती करके सीखता है। ठीक है, तो यूज़ मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग 28 नंबर यानी आगे आपका 4 तो 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो 28 का क्या होगा आप लोग जल्दी बताइए। आई ब्लैंक्स गो टू दिल्ली टुमारो। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, 4 सेकंड है आपके पास, जल्दी से जल्दी बताइए। आज थोड़ा फास्टली चल रहे हैं तो क्लास करने में आपको मज़ा भी लग रहा होगा। चलिए, तो आई के साथ क्या होगा, सेल, क्योंकि यह जो है वह फ्यूचर का बात कर रहा है कि कल हम दिल्ली जाएंगे। ठीक है ना, तो आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो। मस्ट, शुड, ये सब सजेशन के लिए आता है। ठीक है ना, और वुड जो है बिल का पास्ट है। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन और देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है यू ब्लैंक्स हैव हर्ड द नेम ऑफ भगत सिंह। तुमने भगत सिंह के नाम को सुना होगा, क्या इसका आंसर होगा। आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। और 4 सेकेंड है आपके पास, बताइए जल्दी जल्दी क्या आंसर होगा। तो यू ब्लैंक्स हैव हर्ड द नेम ऑफ भगत सिंह, मस्ट होगा, तुमने अवश्य भगत सिंह के बारे में सुना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 30 है। और ये जो वीडियो है इसका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 12, क्योंकि हमने 4 4 8 2 10 देख लिया, 11 और 12 नंबर। ठीक है, ब्लैंक्स आई कैरी योर बैग, क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। 4 सेकेंड है आपके पास, जल्द से जल्द बताते चलिएगा। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ जो है वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए 2 मॉडल वर्ब यूज होता है, मे और कैन। ठीक है, जहाँ मे का प्रयोग करते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट के लिए और कैन का यूज करते हैं फ्रेंडली वे के लिए। तो यहाँ मे तो है ही नहीं, बाकी ये 3 ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर मतलब चौथा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, हम लोगों ने 3 चैप्टर देख लिया। देखिए अभी हमने देखा आर्टिकल, प्रीपोजिशन और मॉडल। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है टेंस, टाइम एंड टेंस। सभी विद्यार्थी जो है वो क्लास के लिंक को शेयर करते चलिए। जो नए विद्यार्थी आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा क्लास जैसे ही आपको मिले आप एकदम पढ़ के बाग हो जाएं, है न। और मेरा क्लास प्रत्येक दिन चल रहा है। हम लोग का देखिए 3 क्लास चलता है। हिंदी का क्लास चलता है 12 बजे, इंग्लिश का क्लास का टाइम हो गया है 1:30 बजे, और आर्ट्स का जो क्लास चलता है 5:45 में। ठीक है, तो इतना क्लास आपका चलता है। हो सकता है आपका कल का क्लास ऑफ रहे, क्योंकि कल दुर्गा पूजा है, मतलब विजयदशमी है। ठीक है, तो कल का क्लास आपका ऑफ रहे। बाकी
नेक्स्ट डे का जो क्लास है वो सैटरडे को चलेगा, संडे को फिर ऑफ रहेगा, फिर मंडे से आपका क्लास रेगुलर चलता रहेगा। जिस तरीके से आप ऑफलाइन क्लास करते हैं उसी तरीके से हम ऑनलाइन क्लास आपका ले रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने नहीं वाला है। ठीक है, चलिए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है। माई सिस्टर ब्लैंक से ड्रेस फॉर हिज बर्थडे लास्ट वीक। अब क्या होगा बताइए आप लोग को हम कीवर्ड बता दिए हैं और यहाँ भी बताते चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमको सही करना है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है A B C D, बताइए क्या होगा। 4 सेकेंड हैं आपके पास। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए सभी लोग और लाइक शेयर भी करते चलिएगा। शेयर ज़्यादा करिए, 50 स्टूडेंट कम से कम डेली क्लास में आए, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम तो आपको अपने दिल से मन से जी जान से पढ़ा ही रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा दिल से मन से जी जान से शेयर करिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ें और भी विद्यार्थी को लाभ हो। ठीक है, तो देखिए माई सिस्टर ब्लैंक से ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। यहाँ जैसे ही लास्ट वीक आप देखें तो आपको याद आना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें V2 इम्पोर्टेंट होता है। देख लीजिए V2 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, बाउट। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, बाकी का जो 3 ऑप्शन है वो गलत है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे, कमलेश हैज बीन हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज। आप लोग जल्दी से बताइए, हल्का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। केवल और केवल इसमें 2 सेकंड है आपके पास, एकदम 2 सेकंड में कमेंट आ जाना चाहिए बाबू लोग। ठीक है, चलिए देखिए हैज बीन आया तो हैज बीन के साथ क्या लगता है, B4। देख लीजिए किसमें है B4, सर ऑप्शन नंबर बी में। तो सोच क्या रहे हैं, रंगिए और निकलिए फटाक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 मतलब कि टेंस का क्वेश्चन नंबर 36 है बाबू लोग, क्योंकि हमने पिछले क्लास से मतलब पिछले 3 क्लास से मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चलाए हैं और आप लोग मिक्स क्वेश्चन के जो सीरीज है उसको छोड़िए नहीं, देखते चलिए। आपके एग्जाम के लिए एकदम मस्त है। ठीक है, एकदम ज़रूरी है, एकदम इम्पोर्टेंट है, BBI सारा क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जब हैं हम तो क्या गम। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लेना, एकदम पढ़ते रहिए मन से, हम भी पढ़ाते रहेंगे मन से। चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक्स एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। अब क्या होगा बताइए, क्या आंसर होगा, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 4 सेकेंड था आपके पास, जल्दी से जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए यहाँ आंसर होगा ड्राइविंग कार्स। क्या होगा, ड्राइविंग कार्स। यहाँ जो है मेन वर्ब आपका इज है, बाकी इधर जो है ये आपका सब्जेक्ट बन गया। तो ड्राइविंग कार्स एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। यहाँ देखिए जो ड्राइविंग है ये जेरंड के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जेरंड अभी पढ़ाए नहीं है तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। देखिए जब वर्ब के चौथा रूप के साथ EJMR आता है तो वहाँ वो वर्ब के रूप में काम करता है, लेकिन वर्ब का चौथा रूप जब कहीं भी अकेले आता है तो जेरंड के रूप में काम करता है, जैसे यहाँ आया। ठीक है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन है 6 बुक। 4 ही क्वेश्चन यहाँ हमको लेना था, 4 क्वेश्चन शायद ले लिए हैं, 1 2 3 ही क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोल रहा है सी ब्लैंक्स 6 बुक ऑन इंडियन माइथोलॉजी। ठीक है ना, सी ब्लैंक्स 6 बुक ऑन इंडियन माइथोलॉजी। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है हैव रिटेन, ऑप्शन नंबर 1 है हैव रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 है हैज रिटेन, ऑप्शन नंबर 3 है बिल रिटेन और ऑप्शन नंबर 4 है बी रिटेन। तो क्या सही आंसर होगा, तो इसका देखिए बोल रहा है क्या कि उन्होंने वह जो है वो इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर 6 बुक लिख चुकी है। ठीक है ना, वो लिखी तो नहीं, लिख चुकी। तो यहाँ पे हैज, सी के साथ हैज लगता है और रिटेन हो जाएगा। क्या होगा, हैज रिटेन। ठीक है, क्या होगा, हैज रिटेन। चलिए
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से फिर आपका शुरू होता है वॉइस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्या शुरू होता है? वॉइस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग बताइए 20 नंबर, यू डू नॉट ईट ब्रेड, क्या इसका सही आंसर होगा? तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, बदलेगा सब्जेक्ट में ब्रेड। अब देखिए यहाँ डू है तो ऑप्शन में ई जाना चाहिए, यहाँ पे बाज है, हैज है, ये दोनों खत्म हो गया। बी और सी दोनों अपने आप गलत हो गया, डी अपने आप गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए आपको वर्ब सिर्फ देखना है और सही मार के निकलना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 है डू वी टीच यू। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट आया डू, तो डू के लिए क्या यूज होगा? इज या आर या यम। ठीक है, देख लीजिए किस में है। ऑप्शन नंबर ए में बाज है, ये ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है जाइए, ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी में है आर, ये सही है, क्योंकि देखिए यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसके साथ आर लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? यहाँ सही हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 को ले लिए वॉइस क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और हम लेते हैं 5 क्वेश्चन वॉइस का। देखिए ये जो मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो सभी लोग क्लास कीजिए और क्लास लास्ट तक कीजिए, है ना। डेली हम 50 क्वेश्चन एकदम करवाएंगे, वो भी सब जहरीला प्रश्न रहेगा, कतई जहर वाला प्रश्न रहेगा, एकदम मस्त क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए और अपना आंसर करते चलिए। जिस तरीके से आप टेलीग्राम में क्विज खेलते हैं ना, ये आपका यूट्यूब पे क्विज है और इसमें आंसर आप लोग को खुद बताना है और नंबर भी आप लोग को खुद बताना है कि सर मेरा कितना सही हुआ। तो लास्ट में सभी लोग अपना कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, हेल्प द पुअर क्या होगा? देखिए इसका क्या होगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसको शुड लगा के बनाते हैं, तो इसका आंसर सही क्या होगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, और देखिए जब भी बनता है इस तरीके का क्वेश्चन तो ये इम्परेटिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बी प्लस बी3 सब में आएगा जब वॉइस बनेगा तो देखिए बी प्लस बी3 सिर्फ इसी में है, बाकी एक इसमें है तो लेकिन वुड लगा दिया, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें शुड है भी तो बी प्लस बी1 लगा हुआ है, इसमें शुड भी है तो बी प्लस बी4 लगा हुआ है, तो ये 3 का 3 ऑप्शन रॉन्ग है। आपका एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर क्या है? ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम, क्या होगा इसका वॉइस? आपके पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलिए, आपके पास 4 सेकेंड है। आप उस दिन बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे सर स्लो चल रहे हैं, आज तो बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट भी फास्ट करते चलिएगा ताकि आप जितना क्वेश्चन आज लिए हैं सारा क्वेश्चन कवर अप हो सके। ठीक है, तो देखिए द गेम इज बीइंग प्लेड बाई द चिल्ड्रेन किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, द गेम इज बीइंग प्लेड बाई द चिल्ड्रेन। ठीक है, चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वॉइस का 5वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यू बेयर ईटिंग ब्रेड, क्या होगा इसका आंसर? अभी पीछे इस तरह का क्वेश्चन देखे थे तो ब्रेड आएगा आगे, ब्रेड आगे, सर बेयर है तो बाज आना चाहिए किस में है? इज, हैज, हैड। सर तीनों ऑप्शन गलत, ए बी सी तीनों का तीनों गलत। सही कौन सा होगा? ब्रेड वाज बीइंग ईटन बाय यू। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नरेशन का क्वेश्चन अब आ गया है आप लोगों के सामने, आप लोग जो है वो आंसर करते चलिए एकदम मस्त। आप लोग का क्लास एकदम फ्लुएंटली वे में डेली चलेगा और डेली धुआंधार प्रश्न का बौछार होगा। आप लोग इतना प्रश्न कर लेते हैं तो एग्जाम में जाकर फोड़ दीजिएगा। मतलब किसको फोड़ेगा? टीचर या बेंच को नहीं तोड़िएगा, तोड़ना क्वेश्चन को है, क्योंकि दुश्मनी किससे है? क्वेश्चन से है। ठीक है ना, अब जितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को तोड़िएगा फोड़िएगा नंबर भी उतना ही अच्छा आएगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 15 नंबर। शी सेड टू मी डोंट सिट हेयर, क्या होगा? ये आपका है डू नॉट, यहाँ लिख दीजिएगा सही, डू नॉट सिट हेयर। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये नरेशन का क्वेश्चन है और आप लोग करते चलिए जल्दी से जल्दी अपना आंसर जो है वो बताते चलिएगा ताकि
आप लोग भी देखिए कि हम कितना पानी में हैं और कितना पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सी फॉरवर्ड मी टू सिट हेयर। फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से इसका बनेगा सी सेड मी दैट, तो होगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि डू नॉट सिट हियर क्या है बता आपको। डू नॉट सिट हियर जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस वाला वाक्य है, और जब भी इम्परेटिव सेंटेंस वाला आता है तो टू करके बनता है या फिर नॉट टू करके बनता है। ठीक है, जब निगेटिव आता है तो नॉट टू करके बनता है। लेकिन देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना बाबू, तो सेड का आस्क्ड में बदल जाएगा। देखिए सेड का आस्क्ड में नहीं बदलल है, तो कहीं कहीं फॉरवर्ड का भी यूज होता है जब हम किसी को मना करते हैं। ये क्या सेंटेंस है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट सिट हियर, यहाँ पर मत बैठो, है ना। तो यहाँ आपका मनाही वाला वाक्य है। ठीक है, तो जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो वहाँ इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ये जो वाक्य है इम्परेटिव सेंटेंस वाला ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 16। क्या होगा ऑप्शन? क्वेश्चन देखिए, दिस से सी सेड द गंगा इज अ ब्यूटीफुल रिवर। क्या होगा? सही सही आप लोग बताइए आंसर जल्दी से, है ना। एकदम हल्का क्वेश्चन है। देखिए अब इसको ऑप्शन से कैसे छांटना है, देखिए बी सी डी को आप देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है शुड, ऑप्शन नंबर सी में है कैन से, और ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें से लिख दिया है। देखिए तो तीनों का तीनों गलत है, क्योंकि सेड है तो नीचे भी सेड आना चाहिए। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहता तो फिर आस्क्ड में चेंज होता। ठीक है, सॉरी, सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहता तो टोल्ड में यहाँ चेंज होता, क्योंकि यह जो है यह अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। आस्क्ड में चेंज कब होता है? जब निगेटिव सेंटेंस का होता है। ठीक है ना। तो देखिए ये तीनों तो ऐसे ही, पहले ऑप्शन बेफालतू का दिया हुआ, बेबहियात ऑप्शन, इसको काट के हमको हटा देना है। काटना चाकू छुरी से नहीं है, काटना दिमाग से है, अपने नॉलेज से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, ही सेड टू मी आई कांट डू दिस वर्क, सॉरी आई कैन डू दिस वर्क। क्या होगा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ही वाक्य है, तो सी सेड टू मी, तो सी टोल्ड मी में बदलेगा। अब देखिए जब पास्ट जो टेंस होता है, यहाँ पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट टेंस में है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सेड बदलता है टोल्ड में। सेड किस में टोल्ड में बदलल है? ऑप्शन नंबर बी में। काहेला माथा फोड़े हम सबको देख के। ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ये तीनों ऑप्शन खुद ब खुद गलत हो गया। बोला सर हम सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि हम तो पहले से ही गलत हैं। हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, जल्दी से जल्दी आप लोग बनाते चलिए, और एकदम मज़ेदार चल रहा है क्लास। आप लोग को आई होप मज़ा लग रहा होगा क्वेश्चन बना के, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो का स्किप नहीं करके जाइएगा। स्किप कीजिएगा बाबू तो आपका लॉस है, आपका हानि है, वो आप समझिए। आपको नंबर लाना है कि फेल होना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए एकदम पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। एकदम सारा क्वेश्चन हमने लिया है। अभी तक हमने कितने टॉपिक को कवर किया? आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंस, वॉइस, अभी पढ़ रहे हैं नरेशन। चलिए क्या क्वेश्चन है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट मेक एन वाइज। फिर आ गया आपका ये किस तरह का सेंटेंस है? फिर ये जो सेंटेंस आया है ये इम्परेटिव सेंटेंस वाला ही है। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस 3 तरह का होता है। एक तो होता है V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। दूसरा होता है डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और जो डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होता है ये आपको बताने का काम करता है, मनाही वाला बात बोलता है। डू नॉट, डोंट मेक एन वाइज। क्या बोल रहा था? टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट मेक एन वाइज। शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि हल्ला मत करो, हे चुप रहो, है ना, बहुत हल्ला करता तुम सब। तो इसका क्या बनेगा? तो इसका फिर जो पहले एक क्वेश्चन बताया था उसी तरह का ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सेड टू द स्टूडेंट,
अब देखिए ये बदलेगा, आस्क्ड में है नहीं, टोल्ड है, बाकी फॉरवर्ड तो आपका है, मना कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये देखिए जो भी नए विद्यार्थी अभी जुड़े हैं वो इस नंबर पे क्या कीजिए, मैसेज करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपका इंग्लिश पोएट्री का 1 से 10 लेसन तक का PDF तैयार है, जिसको आप नीचे दिया गया जो नंबर है 7282866069 उस पर किसी भी ऑनलाइन माध्यम, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप 40 रुपये पेड करके ले सकते हैं। और हम आपको PDF ही नहीं देंगे, PDF के साथ वीडियो क्लास भी देंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लग जाएगा एग्ज़ाम की तैयारी में। चलिए हम लोग अब आगे का क्वेश्चन जो लिए हैं वो फ्रेज एंड इडियम्स का क्वेश्चन है। तो देखिए आज आपका क्वेश्चन का दायरा बढ़ा है और क्वेश्चन का एस्पेक्ट भी बड़ा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इतने तरह का क्वेश्चन सारा आता है। तो हमने भी धीरे धीरे मिक्स क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको बड़ा करने का कोशिश किया है। पहले 4 ही टॉपिक लेते थे, अब आज देखिए कितना टॉपिक हो गया, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टाइम एंड टेंस, मॉडल्स, नरेशन, वॉइस, 6 टॉपिक उधर हुआ। 7वां टॉपिक अभी देखेंगे, फ्रेजेज एंड इडियम्स। चलिए यह क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा हुआ है। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर दीजिए। ब्लैंक्स ही बेंट फॉर ए वॉक, क्या होगा? ब्लैंक्स ही बेंट फॉर ए वॉक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन है आपके पास और आपके पास पर्याप्त टाइम 4 सेकेंड है। क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आफ्टर ऑल ही बेंट फॉर ए वॉक, ठीक है। आफ्टर ऑल मतलब होता है आखिरकार। आफ्टर ऑल मतलब क्या होता है? आखिरकार। वह कहाँ चला गया? आखिरकार वह जो है वह घूमने गया, ठीक है ना। आखिरकार वह घूमने गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबव ऑल। अब इसका सही क्या आंसर है आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताइए। ये इडियम्स फ्रेज है। इडियम्स फ्रेज जो है वो कहा जाता है विद्वानों द्वारा की गई वो गलतियां हैं जिनको हमको रटनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें कुछ और लिख लेना है आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल। तो क्या होगा? एबव ऑल मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डार्क हॉर्स, ए डार्क हॉर्स क्या होगा? ए डार्क हॉर्स। तो ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है एक ऐसा विजेता जिसके बारे में पहले से पता नहीं हो, ठीक है ना। तो इसका होगा पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग। इसका क्या होगा? पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत, आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत, लेकिन वो सबको मालूम नहीं है, ठीक है। तो डार्क हॉर्स मतलब क्या? आप घोड़सवारी देखते हैं ना, घोड़ा का दौड़, वही है। तो डार्क हॉर्स मतलब होता है वैसा विजेता जिसके बारे में किसी को पता नहीं हो, ठीक है। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन इडियम्स फ्रेज का देखा। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ए रेनी डेज, ए रेनी डे क्या होगा बताइए। ए रेनी डेज मतलब क्या होता है? ए रेनी डेज मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1 है बैड डे, ऑप्शन बी है ए पीरियड ऑफ फिनेंशियल बेनिफिट, ऑप्शन सी है ए गुड डे, ऑप्शन डी है क्या है? ए पीरियड ऑफ फिनेंशियल डिस्ट्रेस। तो इसका सही आंसर क्या है? ए पीरियड ऑफ फिनेंशियल डिस्ट्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर है एट 11th आवर। इसका मतलब क्या होता है? एट 11th आवर। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। एट 11th आवर मतलब होता है मुश्किल से अंतिम क्षण में कर पाना, ठीक है ना। तो एट द वेरी लास्ट, एकदम अंतिम में, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा इडियम्स फ्रेज का 4 क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है एकदम और एकदम धमाकेदार क्वेश्चन, एकदम
महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका चलेगा और ये जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अंत तक देखिए वीडियो और सारा क्वेश्चन को आप सही करने का कोशिश कीजिए। जो सही नहीं होता है उसको हम तो बता ही रहे हैं और हम सही करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंप्लीट द सेंटेंस, ये जो आपके एग्ज़ाम में आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, उसी से लिया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई कैन नॉट गिव यू मनी आई हैव नन, है ना। बोल रहा है क्या, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, नहीं दे सकते, ब्लैंक्स आई हैव नन, है ना। क्या होगा सही, तो इसका आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 सेकेंड भी है, जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा। आई कैन नॉट गिव यू मनी, ब्लैंक्स आई हैव नन, है ना। तो यहाँ इफ़ होगा, क्या आंसर सही होगा, इफ़। और ये जो क्वेश्चन है वो 2021 में आ चुका है ना। कब, 2021 में, ठीक है। तो आई कैन नॉट गिव यू मनी इफ़ आई हैव नन, बोले हम तुमको मनी दे ही नहीं सकते, यदि मेरे पास नहीं है तो भी नहीं देंगे, रहता तो दूर की बात है तो भी नहीं दें, मतलब रहता तो नहीं है देते, लेकिन नहीं फिर भी नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती मेड मी माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस। यहाँ अंतिम में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वेंट इनटू हर हाउस, क्या सही होगा जल्दी से बताइए, सही क्या होगा। आरती मेड मी, आरती ने बताया क्या कि टेक ऑफ माई शू आई वेंट इनटू हाउस, उसके घर में घुसने से पहले हम क्या करें, जूता को उतार लें, ठीक है ना। तो टेक ऑफ मतलब क्या करना, उतार लेना, है ना। तो टेक ऑफ TAKE, सही आंसर आपका ये है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 नंबर बोला ए रिटेन स्टेटमेंट और ओथ इज, क्या होता है। ए रिटेन स्टेटमेंट और ओथ इज क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। ए रिटेन स्टेटमेंट और ओथ इज, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग बताते चलिए। आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम तो हैं, हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। ए रिटेन स्टेटमेंट और डेथ इज, ओथ इज, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एफिडेविट बोलते हैं, जिसको आप लोग अपने लैंग्वेज में हाफिडिफिट बोलते हैं ना, उसका सही मतलब क्या है, एफिडेविट, ठीक है। शपथ पत्र इसका हिंदी होता है, क्या होता है, शपथ पत्र। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मदर सैट इन ए कॉर्नर, ब्लैंक्स हर सन टेक हिज बेबी स्टेप, यहाँ पे हिज और बेबी कर दीजिएगा, BABY। क्वेश्चन यहाँ जो है वो कट गया है, कोई टेंशन नहीं। हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, क्या होगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बाज्ड, ऑप्शन बी है बाचिंग, सी है बाच और डी है टू वाच। यहाँ जो है क्या फील होगा आप लोग बताइए, यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ जो सही आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर बी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वाचिंग, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ जो है एक मेन वर्ब आ चुका है और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा मेन वर्ब नहीं रह सकता है, तो यहाँ हम जेरंड का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ देखिए बी जो है वाचिंग, वो जेरंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जॉन ब्लैंक्स इन हॉस्पिटल फॉर वीक्स, ये बताइए, हल्का क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 1 सेकेंड मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। यह क्वेश्चन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है, हैज़ बीन प्लस V4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लिए हमने करेक्ट सेंटेंस, किससे लिया है, करेक्ट सेंटेंस। आप लोग को ये एग्ज़ाम में पूछता है और कितना नंबर का पूछता है, 3 से 4 नंबर का आता है, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा। पहला जो है उसको आपको करेक्ट चूज करना है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। देखिए पहला है सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो,
दूसरा है सी ईटर रिटर्न टू इंडिया टुमारो। अब देखें यहाँ टुमारो 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 आया हुआ है, ठीक है, वो भारत कल आएगा, तो ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में बनेगा और फ्यूचर इंडिफिनिट में बनेगा, क्योंकि फ्यूचर का बात हो रहा है। तो यहाँ जो जो वर्ब लगाए हुए है, वर्ब का दूसरा रूप, और दूसरा में देखिए परफेक्ट टेंस लगाए हुए हैं, तीसरा में पास्ट परफेक्ट लगाए हुए हैं, ये तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि बोल रहा है कि वह इंडिया कल वापस लौट रहा है। अच्छा, ये फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट का वाक्य है, तो उसको फ्यूचर इंडिफिनिट में ही हम बनाएंगे। बाकी ये जो एक कर दिया आपका पास्ट इंडिफिनिट, एक कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट, ये तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है। तो सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकेंड भी है आपके पास। हो सकता है इसमें 2 सेकेंड ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि ये जो है वो आपके एग्जाम में 4 नंबर तो आता ही है। जितना क्वेश्चन ये देख रहे हैं सब 2021 में आया हुआ है बाबू, ठीक है। तो बोल रहा है विच केम फर्स्ट, कौन पहले आया? ए चिकन और एन एग। बोला है क्या कि कौन पहले आया, अंडा आया कि मुर्गी, है न? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच केम फर्स्ट, ए चिकन और एन एग। कौन पहले आया, अंडा आया कि मुर्गी, है न? ये आप लोग भी कमेंट में बताइए कौन पहले आया, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या है ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन 1 है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकेंड हैं आपके पास, जल्दी से बताइए। यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। ऑप्शन नंबर बी है, यू वोट सिंपली व्हेन 18। यू कैन वोट टिल यू आर 18। यू वोट एज यू आर 18। तो इसका सही आंसर क्या है ना? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यू कैन वोट ओनली। तुम तभी वोट कर सकते हो जब तुम 18 साल के हो गए हो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आपका स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का पूछता है। चलिए ये जितना क्वेश्चन है ये हमने आपको एक बार बता ही दिया है, और ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है बाबू। जल्दी से बताइए पहला का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, है ना? सही आंसर क्या है? एग्जीबिशन, EXHIBITION। ऑप्शन नंबर सी, एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शित करना। एग्जीबिशन मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी, सी और डी। क्या सही होगा आप लोग बताइए, है ना? 2 सेकेंड है, क्योंकि यह पहले भी हमने आपको पढ़ा दिया है। इसका सही आंसर होगा सी, ACTUAL। एक्चुअल मतलब वास्तविक, एक्चुअल मतलब वास्तविक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वेंटेंस। क्या सही होगा? एक्वेंटेंस। 2 सेकेंड है आपके पास, और 4 है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। एक्वेंटेंस, ACQUAINTANC। एक्वेंटेंस मतलब होता है जाना पहचाना। एक्वेंटेंस मतलब क्या होता है? जाना पहचाना, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है फर्दर। आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, और समय भी उतना ही दे रहे, 4 सेकेंड समय है आपके पास। देखिए ऑप्शन क्या सही होगा? FUTHER या PRTHER या FUTHER या FURTHER। क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। फर्दर मतलब आगे होता है। चलिए अब हम लोग 4 क्वेश्चन आगे और देखते हैं। ये इसके बाद आपका जो है वो लगभग 52 या 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये चारों जो है वो अटपटा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और ये जो क्वेश्चन लिए हैं सारा 2021 वाला है। देखिए बोल रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ चेंज। चेंज का करेक्ट सिनोनिम्स बताइए। हाँ, ये क्लास हम आपको दिए हैं सिनोनिम्स वाला। यदि आप क्लास नहीं देखे हैं, मेरा 1-2 वीडियो डाला हुआ है, तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके एग्जाम में सिनोनिम्स 2 नंबर का आता है।
ठीक है, चलिए, तो चेंज मतलब क्या होता है, बदलाव। इसका सही आंसर होगा अल्टर, ALTER, अल्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है चूज द ऑड वन। ये चारों में से जो है वो विषम चुनिए, कौन अलग है वो चुनिए। देखिए ऑप्शन ए है फॉक्स, बी है लियोपार्ड, सी है पिजन और डी है लायन। क्या सही होगा आप लोग बताइए, एकदम हल्का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन पिजन होगा। क्यों? क्योंकि फॉक्स मतलब लोमड़ी जो जंगली जानवर है, लियोपार्ड मतलब चीता जंगली जानवर है, ठीक है, और लायन मतलब शेर जंगली जानवर है। बच्चा पिजन मतलब कबूतर जो पक्षी है, ये अलग हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके एग्जाम में 1 नंबर का आता है। देखिए ये 2021 का क्वेश्चन है, बोल रहा है पर्सन हु प्रेजेंट रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, वो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम। एक ऐसा व्यक्ति जो रेडियो में या टेलीविजन में प्रोग्राम को प्रस्तुत करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। क्या सही होगा आप लोग बताइए, एकदम मज़ेदार से बताइए। लाइक शेयर करते चलिए, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और गर्दा उड़ाते चलिए, क्योंकि आप एग्जाम में भी यदि ये मेरा क्लास करते हैं तो धुआं धुआं कर देंगे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्वेश्चन को फोड़ देना है एकदम। ठीक है, तो ये पर्सन हु प्रेजेंट से रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, उसको क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंकर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, वन हु डाइज फॉर ए नॉवल काउज इज अ, जो व्यक्ति नॉवल काउज के लिए मरता है, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको। वन हु डाइज फॉर ए नॉवल काउज इज अ, ऑप्शन 1 है, बी है, सी है और डी है, तो उसको बोलते हैं मार्टर। ठीक है, मार्टर मतलब क्या होता है, शहीद। मार्टर मतलब क्या होता है, शहीद। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो गया, 4 का A। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और आप लोगों ने तो क्लास कर लिया, आपके जिन भी विद्यार्थियों ने क्लास को नहीं किया होगा उनको इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए, ताकि बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाए तो वो भी इस क्लास को देख सकें। ठीक है, और इस क्लास का लाभ उठा सकें। और जिन भी विद्यार्थियों को 1 से 10 लेसन तक के पोएट्री का PDF खरीदना है, जो आपके 2022 बिहार बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आप हमको इस नंबर पे 72 82 86 60 69 पे किसी भी माध्यम, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से 40 रुपये फी पेड करके आप लोग ले सकते हैं। उसमें आपको हम PDF नहीं देंगे, PDF के साथ साथ वीडियो का क्लास भी देंगे। उसमें वीडियो क्लास भी आपको मिलेगा जो इसी चैनल पे मिलेगा। और आप लोग हिंदी, इंग्लिश और आर्ट्स का, हिंदी इंग्लिश का क्लास तो मेरे से कर ही रहे हैं, हिंदी और आर्ट्स का क्लास भी करना ना भूलें, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करके निकलिएगा, बाहर निकलने पे भी कमेंट कर दीजिएगा, और आपका कितना नंबर आया वो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और अपना काम एकदम मज़ेदार से करते रहें। काम मतलब पढ़ाई, आपका काम अभी पढ़ना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।